अतुल जोशी साहब, क्या गवर्नर साहब कुछ जरूरत से ज़्यादा सावधान दिख रहे हैं? डेफिनेटली यस। उन्होंने जो चीज़ें कही उसमें कंसिस्टेंसी मुझे नहीं नज़र आ रही है। अगर हम देखें कि उन्होंने जो जीडीपी के जो प्रोजेक्शंस दिए हैं Q3 और Q4 के लिए 2022-23 के लिए, तो उन्होंने जो अगले पॉलिसी में कहा था उससे 20-20 बेसिस पॉइंट उन्होंने घटाए हैं। करेक्ट। तो मार्च तिमाही जो ख़त्म होगी उसके लिए उन्होंने 4.2% कहा है, लेकिन उसके बाद की जो तिमाही है जो 23-24 की है उसमें लगभग 300 बेसिस पॉइंट की जीडीपी बढ़ाई है। तो ये जो वॉलिटिलिटी है वो समझ में नहीं आ रही और वो कंसिस्टेंट भी नहीं है। उन्होंने 4.2 से 7.1 कहा, ठीक है, चलिए कुछ रीज़न होगा जिससे 7.1 हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर से उन्होंने 120 बेस पॉइंट से बढ़ा दी जीडीपी की ग्रोथ Q2 FY24 के लिए। तो जीडीपी में जो वॉलिटिलिटी गवर्नर साहब बात कर रहे हैं इसकी समझ काफ़ी मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो Q2 2024 मतलब जो जुलाई से सितंबर तक का जो इन्फ्लेशन होगा अगले साल का 5.4%, तो उसमें 40 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। कि घट रहा है लेकिन फिर से बढ़ रहा है। जीडीपी घट रहा है फिर सडनली बढ़ रहा है। तो ये जो वॉलिटिलिटी है, और ये पहली बार दिखी लंबे समय बाद। ये इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी, मतलब मानने के लिए 15-20 बेसिस पॉइंट जीडीपी में हो या 10-15 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन में हो तो आदमी मान भी ले, लेकिन ये तो 300 बेसिस पॉइंट जीडीपी की वॉलिटिलिटी है, 100 बेसिस पॉइंट्स Q2 के लिए। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज, बहुत ही सर्टेन टर्म्स में उन्होंने कह दिया कि अभी हम बढ़ाने वाले हैं। ये इस बात में कोई दोराई, उन्होंने मतलब एकदम साफ कह दिया कि भाई हम तो बढ़ाने वाले हैं। अभी एक हाइक तो है ही। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अब तक जो बढ़ाई जी, क्या उससे इन्फ्लेशन कम हो गई या जो ग्लोबल परिबल थे उससे कम हुई? ये आरबीआई को सोचनी चाहिए। करेक्ट। हकीकत यह है कि उन्होंने जो कहा कि हमारी बैंक की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन उसको अगर हमको एनालिसिस करना चाहिए कि बढ़ी तो कहां बढ़ी। पर्सनल लोन बढ़ रही है, 3 लाख करोड़ से आज की पर्सनल लोन बढ़ी है। आपकी एनबीएफसी की लोन्स बढ़ी हैं, आपकी ये जो ट्रैवल टूरिज्म उसमें थोड़ी बहुत लोन बढ़ी है, बाकी इंडस्ट्री की लोन इतनी नहीं बढ़ी है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो कहा कि हमारी पॉलिसी में जीडीपी को भी सपोर्ट करना है, वो कहीं नहीं दिख रहा। ना उनके स्टेटमेंट में दिख रहा है, ना उनकी बातचीत में दिख रहा है, ना उनकी एक्शन में दिख रहा है, ना तो बॉडी लैंग्वेज में। तो मेरे ख्याल से जीडीपी अभी बिल्कुल भूल चुके हैं और इसकी इम्पैक्ट जो हमारे जीडीपी के ऊपर गिरेगी वो काफ़ी नेगेटिव होगी। क्योंकि क्या है कि अभी जो उन्होंने सिग्नल दिया है कि अभी भी रेट बढ़ सकते हैं, तो इसका स्ट्रेट वे आंसर ये होगा, मतलब इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप कितने समय तक उस रेट के ऊपर रहेंगे। जो टर्मिनल रेट है उसके ऊपर आप 2 महीने टिकोगे, 6 महीने टिकोगे, 12 महीने टिकोगे। तो मेरे ख्याल से ये होगा कि वी शेप की हो जाएगी। आप ज़्यादा टिक नहीं पाओगे क्योंकि आपकी जीडीपी सडनली गिरेगी और आपको रेट रिवर्स करना पड़ेगा, जो मार्केट के लिए ठीक नहीं है। और ये इंडिया की एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रही है पिछले 20 सालों में कि हमारी बॉटम रेट या टॉप रेट जो है वो मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने से ज़्यादा टिकी नहीं है, वो तुरंत ही रिवर्स हो चुकी है। दैट मीन्स कि हम जब रेट बढ़ा रहे हैं तो समय से आगे चल रहे हैं और जिसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जीडीपी के ऊपर गिर रही है। दूसरी तरफ से देखें, जबकि एफएमसीजी और सारी कंपनीज की बात चल रही है, टॉप लाइन बढ़ रही है, क्या EBITDA का परसेंटेज सेम रहा है? नहीं रहा। तो ये है कि हम उसको पास नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्ट को कंपनीज एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इसकी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जीडीपी के ऊपर आनी ही है। कंजम्पशन नीचे होगा और जीडीपी नीचे होगा। मेरे ख्याल से आरबीआई इस वक्त थोड़ा आगे चल रही है जीडीपी को इग्नोर करके। जोशी साहब, आप भी मानते हैं अगली बार फिर से 1/4% तो बढ़ाना ही है? 25 बेस तो आज ही हो गया डिसाइड, कंफर्म हो चुका है, कंफर्म हो गया कि 25 बेस पॉइंट बढ़ा लेंगे। लेकिन उनके पास जो डेटा पॉइंट्स आएंगे जी, वो ये होगा कि ईयू की नेगेटिव चली गई जीडीपी ग्रोथ रेट, यूएस में स्लो डाउन आ गया, चाइना शायद थोड़ा बढ़े, लेकिन इसकी इम्पैक्ट ये होगी कि बाय एंड लार्ज हमारा जो 23-24 का जीडीपी है उसका जो फोरकास्ट उन्होंने किया है वो कम करना पड़ेगा बाय फोर्स। और मेरे ख्याल से जो मैं अभी प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कि 23-24 का जो जीडीपी है 4.5 और 5% के बीच में आएगा पूरे साल के लिए। Correct. इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये 4.5-5% का जो जीडीपी ग्रोथ है, ये तो हमारा जो पहले 90s में कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हम तो वहीं पे पहुंच गए।
करेक्ट। तो ये उनकी जो पॉलिसी है वो रियर व्यू में देख के आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होना ही है। तो ये एक्सीडेंट की तरफ तेज गति से चल रहे हैं और इनको आज स्टॉप कर देना चाहिए था। इससे ज़्यादा जो कर रहे हैं इसकी इम्पैक्ट सिर्फ जीडीपी के ऊपर गिरेगी, इन्फ्लेशन वहीं का वहीं रहेगा, या कम भी हुआ तो आरबीआई की वजह से कम नहीं हो रहा। जो हमारा क्रॉप आने वाला है, जो उन्होंने कहा रबी क्रॉप, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो एक ही फैक्टर है मेरे ख्याल से, यूक्रेन नहीं है, सिर्फ कुदरत है। और कुदरत अगर जो ठीक चली तो ये मान लीजिए कि हमारी जो जितनी भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम वो सुलझ जाएगी। लेकिन प्रेडिक्शंस ये भी हैं कि ये साल विंटर में कहीं जगह पे बारिश होगी और काफ़ी सारा क्रॉप का फसल का नुकसान होगा। और यही चीज़ उन्होंने कम से कम 10 या 15 बार रिपीट की है। तो एनवायरमेंटली जो हमको समझ में आ रही है, बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उनको, ये डर है। नहीं, ये हकीकत है। ये एनवायरमेंटली ये प्रूवन है कि हमारा जो अरेबियन सी है उसका सरफेस टेम्परेचर 2% बढ़ चुका है। तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगी कि विंटर्स में बारिश आएगी ही आएगी, खास करके गुजरात से लेके जम्मू तक। सर आप धन्य हैं, जैसे हमारे बग्गा साहब है ना, ग्लोबल मार्केट्स में कहाँ से क्या क्या डेटा निकाल कर लाते हैं, आप हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी डेटा कोई याद करता है। वैसे सर आप भी गजब डेटा, मतलब कहाँ 2% टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ मतलब इकोनॉमी की इतनी गहरी पकड़ है जोशी साहब की। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो हम तो सोचते थे हमें ये जरूरत भी क्या है। करेक्ट। लेकिन यही है जो बड़ी आपकी पल्स है खतरनाक वाली इकोनॉमी पे सर। मतलब ऊपर से नीचे तक इतने बड़े देश में पूरा हर जगह कहाँ क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो ध्यान रखना बड़ी बात है सर। मज़ा आ गया क्योंकि ये इसी से थोड़ी हमारी भी नॉलेज बढ़ती है।